यूनिवर्स तारों से भरपूर है। यहाँ अरबों खरबों तारे मौजूद है और हर एक सेकंड में कोई तारा जन्म ले रहा है तो कोई तारा अपने अंत समय में है या कोई तारा मर चुका है। लेकिन क्या आपने कभी एक तारे को मरते हुए देखा है? अगर नहीं तो मेरे साथ आज इस सफ़र पर जुड़ जाए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक मरता हुआ सितारा अपने खुद के टेलीस्कोप से। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और जो हम आज कैप्चर करने वाले हैं उसका थोड़ा सा हम ज्ञान ले लेते हैं। रिंग नेबुला, ये वही प्लेनेटरी नेबुला या मरता हुआ सितारा है जो आज हम कैप्चर करने वाले हैं। रिंग नेबुला हमसे 2300 लाइट ईयर्स दूर है और ये लायरा कॉन्स्टेलेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि जो रिंग नेबुला आज हम कैप्चर करने वाले हैं वो 2300 ईयर्स पहले का रिंग नेबुला है। बस लाइट को वहाँ से यहाँ तक आने में 2300 ईयर्स लगे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं 2300 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। रिंग नेबुला का स्ट्रक्चर एक रिंग के जैसा या डोनट के जैसा दिखता है, इसीलिए इस प्लेनेटरी नेबुला का नाम रिंग नेबुला पड़ता है। रिंग नेबुला का आउटर लेयर्स में हैवी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस मिलता है, जिसके कारण इसका जो आउटर लेयर्स है वो रेड कलर में दिखता है और इसके इनर पार्ट में ऑक्सीजन हैवी अमाउंट में हमको मिलता है, इसीलिए ये ग्रीन ब्लू कलर में दिखता है। रिंग नेबुला के अंदर एक फेंट वाइट ड्वार्फ स्टार देखने को मिलता है और ये वही स्टार है जिसने अपने लेयर्स को शेड करके रिंग नेबुला को फॉर्म किया है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +15 है, जो कि एक स्मार्टफोन से कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बट रिंग नेबुला का जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है वो +8.8 है। इसका मतलब यही है कि आप इसे फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो अगर आपका टेलीस्कोप का अपर्चर 100 mm से ज़्यादा हो और आपका बॉटल स्काई 5 या फिर 4 के लेवल के आसपास हो। अगर बात किया जाए इसकी एज की तो रिंग नेबुला हमें 7000 ईयर्स ओल्ड मिलता है। तो लगता है हमने अच्छी खासी बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि हम कैसे कैप्चर करते हैं, बट उससे पहले हम थोड़े से टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि कौन से हम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ा सा हम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम फ़ोन से एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं और वो भी डीप स्काई वाला, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख के कैप्चरिंग करना पड़ेगा, वरना जो हमारा इमेज है वो इतना खास निकल के नहीं आएगा। जो डिटेल्स और कलर्स होंगे वो उतने कुछ खास हमको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट थिंग है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें आप देखना कि जब आप रॉ इमेजेस क्लिक करोगे या फिर आप जेपीईजी में ही देख सकते हो एस्ट्रोफोटोग्राफी में, आपका इमेज में बहुत नॉइज़ निकलेगा। तो आप देखना कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर कितना है और उसके हिसाब से कैप्चर करना। अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर बहुत हाई है तो आप बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करके सिर्फ कैमरा और जो भी आप एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ऐप यूज़ करें उसको यूज़ करना, ठीक है। वरना आपका जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। आपका टेम्परेचर मिनिमम 35 से नीचे होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो इमेज में नॉइज़ है, नॉइज़ जनरेशन वो बहुत कम होगा। और मैं अगर आपको बताओ तो आपके पास अगर एक स्मार्टफोन कूलर हो, मतलब जो हम बैग में लगाते हैं ना वो गेमिंग के लिए, वो आप लगा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास तो फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको यूज़ नहीं करता। बाकी तो मैं जैसे एस्ट्रोफोटोग्राफी करते आ रहा हूँ वैसे करता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो स्मार्टफोन कूलर है गेमिंग के लिए तो आप उसको लगा सकते हो, उससे बहुत फ़ोन ठंडा हो जाता है एंड आपका जो एस्ट्रोफोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है कैलिब्रेशन फ्रेम। अब कैलिब्रेशन फ्रेम अगर देखा जाए तो बहुत सारे मिलते हैं हमको, मिनिमम 6 के आसपास मिलते हैं। तो उनमें से हमको बस 3 ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कैलिब्रेशन फ्रेम्स अभी मैं इतने बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 3 ही इम्पोर्टेंट के बारे में बताऊंगा और वो भी बेसिक्स में ही बताऊंगा, ठीक है, वरना वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा लाइट फ्रेम जो कि हम कैप्चर करते हैं वो है लाइट फ्रेम। मतलब सपोज मैंने अभी रिंग नेबुला कैप्चर कर रहा हूँ, तो रिंग नेबुला कैप्चर करने के समय जो मैं नॉर्मल इमेजेस क्लिक करता हूँ वो है लाइट फ्रेम। उसमें हमें सिग्नल और नॉइज़ दोनों ही कैप्चर करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है वो है डार्क फ्रेम। अब डार्क फ्रेम्स बहुत लोगों को उतने अच्छे से पता नहीं। डार्क फ्रेम्स असल में क्या करता है, जो आपका हॉट पिक्सल्स है उनको रिमूव करता है इमेज में। आपको पता ही होगा नॉइज़ कितना आता है इमेज में, और साथ में आपको हॉट पिक्सल्स मिलते हैं। जो भी पिक्सल्स हमारे फ़ोन के सेंसर में डेड होते हैं उनको हम हॉट पिक्सल्स बोलते हैं। कुछ होते हैं कोल्ड पिक्सल्स, वो भी डार्क फ्रेम्स रिमूव कर देता है। तो डार्क फ्रेम्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम जितना एक्सपोजर लाइट फ्रेम्स में लिए हैं उतना ही लेते हैं और ISO को भी उतना ही रखते हैं। बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है डार्क फ्रेम्स में तो आपका जो डार्क फ्रेम्स है वो अच्छे से काम नहीं करेगा।
तो वो इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखना कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर कैसा है। आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन टेम्परेचर, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको इंस्टॉल करके आप देख सकते हो कि फ़ोन का टेम्परेचर ड्रास्टिकली तो चेंज नहीं हुआ है। अगर ड्रास्टिकली चेंज हुआ है तो आपका अच्छा नहीं होगा इमेज, एंड डार्क फ्रेम्स उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। और जो हमारा थर्ड फ्रेम है उसको हम बोलते हैं बायस फ्रेम। अब बायस फ्रेम क्या करता है, जो हमारा रीड नॉइस है, आपने देखा होगा कि रॉ इमेजेस में आपको कितना सारा ग्रेनीनेस मिलेगा, ठीक है, वो सेंसर में जो हमको नॉइस मिलता है वही है। तो जो हमारा रीड नॉइस है, जो हमको सेंसर ने रीड किया है नॉइस को, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अब इसका जो सेटिंग्स है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम इसमें क्या करते हैं, जो शटर स्पीड है उसको हम सबसे लोएस्ट में रखते हैं। आपका कोई भी डिवाइस हो, आप कैमरे में कैप्चर कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमी कैमरे में कैप्चर कर रहे हो, स्मार्टफोन में कैप्चर कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट शटर स्पीड अवेलेबल है उसको रखते हैं, और आईएसओ को हम मैक्सिमम में रखते हैं। हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन में 6400 तक अवेलेबल होता है, तो हम उसको रख के कैप्चर करते हैं। और आपको याद रखना है कि हर फ्रेम को रॉ में ही क्लिक करना पड़ेगा। अब बात करें तो कितना कैप्चर करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम कैप्चर करते हैं नॉर्मली 20 to 30 डार्क फ्रेम्स, और 22 फ्रेम में बताया जाए तो 10 to 20 कैप्चर कर लेते हैं। और लाइट फ्रेम्स तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितना कैप्चर करो। मैं तो इस टेलीस्कोप से कैप्चर करता हूँ अराउंड 30 से 1 घंटे का एक्सपोजर बहुत रेयरली होता है, और उसको कैप्चर करने के लिए 2-3 रात तो लग ही जाते हैं। ये एस्ट्रो मास्टर का माउंट है जो कि इतना कुछ खास है नहीं, ट्रैकिंग इसमें बहुत बुरा मिलता है। तो अगर कोई बाय भी कर रहा है ये वाला टेलीस्कोप, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला टेलीस्कोप मत ही बाई करो, बहुत बुरा टेलीस्कोप है। मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, तो इसको आप यूज़ ही मत करना। मतलब ट्यूब इतना बुरा नहीं है, अच्छा ट्यूब है, बट माउंट इसका बहुत हमें बुरा मिलता था, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कैलिब्रेशन फ्रेम्स के लिए बस, और ये 2 चीज़ आप मेंटेन करना अपने इमेजेस को कैप्चर करने के समय, जो कि है टेम्परेचर एंड कैलिब्रेशन फ्रेम्स। तो आपका इमेज एकदम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाएगा और आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कैप्चरिंग करने के और बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है अभिनव देगा एंड वाचिंग सितारा कैप्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चलिए देखते हैं हम कैसे कैप्चर करते हैं। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सेटअप कितना अमेजिंग लग रहा है। इधर मेरा टेलीस्कोप है, उधर मैंने ईंट लगा दिया ताकि जो लेग्स है वो आराम से बनते रहे अपने जगह पर, वो हिल ना जाए, है ना, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको पता ही इतना तक ही रहता है, यहाँ तक। बट हम इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक रॉड लगाना पड़ता है, या फिर वो पॉलीथीन होता है ना वैसे टाइप का कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। बट मेरे को वैसा जुगाड़ नहीं करना, मेरे को कुछ स्टर्डी सा जुगाड़ लगाना है। मैं सोच रहा हूँ एक रॉड लगा दूँ, तो नीचे जगह है एक साइज़ का रॉड लगा के यहाँ पर कुछ काउंटर वेट्स टाइप लगा देंगे, है ना, या फिर ऐसा ही एक ऑर्डर कर लेंगे, क्या बात है। तो इधर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ईंट के ऊपर रखा है बैटरी, जो कि एक 12 वोल्ट का एमरॉन बैटरी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बाइक बैटरी था, मैंने अपना नाम लिखा है सितारा कैप्चर। तो इस बैटरी को मैंने फुल चार्ज दिया है आज को, एंड ये मेरे पास मतलब पापा ने दिया था मेरे को, पता नहीं पापा को कहाँ पर मिला है, बहुत पुराना भी नहीं है, पापा ने बोला, आई मीन लाइक 6 मंथ ओल्ड है, तो ठीक ठाक है बैटरी, बहुत अच्छा कंडीशन में चल रहा है। एंड मैंने इसको चेक करके भी लाया था दुकान में, बहुत अमेजिंग चलता है ना। तो इधर आप मैं मोटर देख सकते हो, सेलेस्ट्रॉन का लोगो ऐसे लगा के रखा है ये वाले डायल में, ताकि अच्छा लगे, गुड लुकिंग है। तो इसको अब मैं ऑन करूँगा था, आप देखना कितना अमेजिंग चलेगा। और यहाँ पर 12 वोल्ट का DC सप्लाई हमें मिलता है, तो वो एकदम अच्छा है, हमको कंसिस्टेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 9 वोल्ट का बैटरी होता है ना, वो यहाँ पर जब ख़त्म होने के वहाँ पर आता है तो अच्छे से सप्लाई नहीं रहता करंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप साउंड सुनो पहले तो, जैसे कि आप देख सकते हो कि अमेजिंग साउंड निकल रहा है। इधर मोटर का बंद कर देते हैं, है ना, स्ट्रेस भी लेना है ना। एंड बैलेंस करेंगे आज यहाँ पर, मैं अच्छे से बैलेंस नहीं है। एंड चले देखते हैं आज हम कैसा कैप्चर कर पाते हैं अपना टारगेट, जो कि है हमारा रिंग नेबुला, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा पूरा सेटअप, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, जैसे कि बॉटल, इंक्लिनोमीटर। एंड आज का मौसम वैसे बहुत अमेजिंग है, बड़ा अमेजिंग मौसम है। उधर को हमें मरकरी दिख रहा होगा कैमरे में, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा वैसे, बट है वहाँ पर ही कहीं पर है मरकरी, उस साइड, ठीक है। बाकी इधर तो क्लाउड्स आ रहे हैं, पता नहीं कैसा रहेगा मौसम, बाकी इधर क्लीन है। तो बहुत बकबक कर लिया, चलिए अभी कैप्चरिंग करते हैं, मतलब अभी तो नहीं है, रात को करेंगे। अभी थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलते हैं, ठीक है, चलिए। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कैप्चर कर अपना रिंग नेबुला। आप यहाँ पर
फ्रेम में देख भी सकते हो। एक सेकंड, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। आप उधर रिंग देख सकते हो बीच में, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैमरे में। बट यहाँ पर आप क्लाउड्स देखो भाई साहब, कितने पास हो रहे क्लाउड्स, देख पा रहे हो आप लोग? आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मैं यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा के दिखा देता हूँ कैसा हमारा मौसम है अभी। वहाँ पर आप क्लाउड्स देख रहे हो, इधर इतने अच्छे से इधर दिख रहा है, बट इधर इतने अच्छे से नहीं दिख रहा। बट यहाँ पर थिन लेयर में क्लाउड्स है, ठीक है, थिन लेयर में बहुत सारे क्लाउड्स है। इधर फ़ोन लगाया और वहाँ पर मून है अपना, फुल मून। और मेरे पास घड़ी होता तो मैं आप लोगों को दिखा देता। अभी यहाँ पर बज रहे हैं हमारे अप्रॉक्स 11, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्स 11 ना, मैं दिखाई देता हूँ फ़ोन में कितना देख पा रहे आप लोग। एक सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हो 10:51 हुआ है हमारे यहाँ पर। और मैं कैप्चरिंग ही कर रहा हूँ कब से। मोटर ड्राइव के कारण हम उतना भी कैप्चरिंग कर नहीं पाए अभी। हमारा टेलीस्कोप का जो मोटर ड्राइव है बहुत फालतू है, मतलब फालतू नहीं, बेकार है बस। एस्ट्रोमास्टर है ना, क्या बोला, सेलेस्ट्रॉन बहुत फालतू है। तो यहाँ पर चलिए अभी ऐसे कैप्चरिंग करते रहते हैं एंड देखते हैं कि कैसा रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। मैं कल फिर से आऊँगा क्योंकि आज सिर्फ 500 सेकेंड्स का एक्सपोजर निकाल पाए हम, जो कि बहुत कम है। मैं निकालना चाहता हूँ 1 घंटे का, बट हुआ है सिर्फ 500 सेकेंड्स, जो कि अप्रोक्स 9 या फिर 10 मिनट्स के आसपास होगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पता है आप लोगों को। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा हम निकाल पाते हैं रिजल्ट्स। एंड आप रिंग नेबुला देख सकते हो, अभी अच्छे से दिख रहा है। जल्दी से कैप्चर करते हैं, ठीक है।